हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक नए विचार, एक नई अभिव्यक्ति के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के लिए निराश होना बुरा है, लेकिन आशा का गुलाम होना उससे भी ज़्यादा बुरा है। नेचुरली दुनिया में जो कोई व्यक्ति किसी से आशा करता है, और आशा करना भी चाहिए, आशा करना बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो आशा पर ही टिकी है। किसी पर हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो स्थिति है कि व्यक्ति निराश होता है, वो डेफिनेटली बुरी बात है। लेकिन किसी से आशा करना और उस आशा का गुलाम बन जाना, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। देखिए, हम किससे आशा नहीं करते हैं, हम इवन स्वयं से भी आशा करते हैं, परिवार से करते हैं, पत्नी से करते हैं, माता पिता से करते हैं, बच्चों से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, भगवान से करते हैं, प्रकृति से करते हैं, ना जाने किस किस से आशा करते हैं। हम सभी से आशा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जैसी हम आशा करें वैसा वो हमको रिजल्ट दें, और हम उसके फिर गुलाम बन जाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, मैंने इसके साथ ऐसा किया है, इतना अच्छा व्यवहार किया है, मैंने इसको ये दिया है तो रिटर्न में वो भी मुझे देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज़्यादा एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो जरूरत से ज़्यादा अगर आप किसी से आशा पालेंगे और उसके गुलाम बन जाएंगे, और डेफिनेटली जब वो पूरी नहीं होगी तो आपको निराशा होगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन जाने के बाद में आप हो सकता है कि कोई गलत कदम उठाएं। तो व्यक्ति अपने से आशा करे, दूसरों से आशा करे, बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन उस आशा का गुलाम हो जाना और ऐसा मानना कि ये तो होना ही चाहिए, क्यों, ये तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा किया है। और जब किसी व्यक्ति को कोई एक उम्मीद की किरण नजर आती है, आशा दिखाई देती है, तो वो उससे बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ जोड़ लेता है और ऐसा मानता है कि जैसे ये उसके साथ बिल्कुल होना ही चाहिए। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये उस समय की बात है जब जो राजा महाराजाओं का जमाना था, और राजा जो है रात को गश्त लगाने के लिए अपना वेश बदल करके प्रजा का हाल देखने के लिए जाया करते थे। तो उसी तरह से एक स्टोरी है कि महल के वहाँ जहाँ पर महल था वहाँ पर जो एक चौकीदार रहा करता था, और महल के बाहर की तरफ उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो चौकीदारी करने की थी उसकी जिम्मेदारी थी। और वो रात्रि में कम कपड़ों के साथ में, ठंड में मरते हुए भी, ठंड में ठिठुरते हुए भी वो अपनी चौकीदारी करता था और पहरेदारी करता था। ये उसका जो रूटीन वर्क था पिछले कई सालों से चल रहा था। अब वो चूंकि इतना गरीब था कि उसके पास में वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि जो घर की जिम्मेदारियां थी उसके लिए उसके सारे पैसे खत्म हो जाते थे। तो एक रात्रि को जब राजा गश्त के लिए वहां निकला और उसने वहां पहरेदार को देखा, चौकीदार को देखा, जो इतनी ठंड में भी ठिठुरते हुए वहां पर चौकीदारी कर रहा था, तो राजा उसके पास गए और बोले कि भैया, आप तो ये तो बहुत ही मेहनत का काम है, इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड से ठिठुर रहे हैं, मैंने इतने स्वयं कपड़े पहन रखे हैं, और जो है आप चौकीदारी कर रहे हैं, और वो भी आप इतने कम कपड़ों में चौकीदारी कर रहे हैं, आपके पास कोई गर्म वस्त्र नहीं है। तो उस चौकीदार ने कहा कि महाराज, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास में गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो राजा ने उसको आश्वासन दिया, राजा ने उसको आशा बंधाई, राजा ने उसको आशा की किरण दिखाई और कहा कि ठीक है, मैं कल आपको जो है गर्म कपड़े भिजवा दूंगा, और उन गर्म कपड़ों को पहन करके, ओढ़ करके आप आराम से चौकीदारी कर सकते हैं, आपकी रातें इतनी जो है खराब नहीं गुजरेंगी और आपको इतनी सर्दी नहीं लगेगी। तो वो व्यक्ति जो इतने सालों से चौकीदारी कर रहा था कम कपड़ों के अंदर, ठंड में ठिठुरते हुए, लेकिन अब उसको एक आशा की किरण दिखाई दी कि राजा मेरे को जो है कल वस्त्र पहुंचाएंगे और उन गर्म कपड़ों को पहन करके मैं चौकीदारी करूंगा और मुझे ठंड नहीं लगेगी। यहां से उसकी जो आशा थी प्रबलवती होने लगी, और वो धीरे धीरे करके उस आशा का गुलाम बन गया कि अब राजा कल मेरे को वस्त्र पहुंचाएंगे, परसों पहुंचाएंगे। और जैसा कि राजा, जो लोग बाग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो उनकी एक आदत होती थी कि जाते समय वो कुछ भी कह देते थे कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन फिर महल में जाने के बाद में, राजकार्य में व्यस्त होने के बाद में वो सब सारी बातें भूल जाते थे, उनके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं रहती थी, जैसे कि नॉर्मल हुआ करता था। तो राजा भी जो है उसकी बात को भूल गया, और भूलने के बाद में जब अपने कार्य में व्यस्त हो गया तो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि किसी को उसने जो है गर्म कपड़े पहुंचाने के लिए कहा था। लेकिन वो जो चौकीदार था वो प्रतिदिन
इस आशा के साथ में चौकीदारी करता था कि आज मेरे को जो है राजा गर्म वस्त्र पहुंचाएंगे, और वो आशा का इतना गुलाम हो गया कि अब उसे हर वक्त यही लगने लगता था कि आज की रात जो है मेरी अंतिम रात है, उसके बाद कल तो मुझे गर्म कपड़े मिल जाएंगे। इस तरह से 10 दिन तक उसने इंतजार किया और हर रोज उसकी आशा ज़्यादा प्रबल होती गई और वो उसका गुलाम बनता गया। अंत में ये हुआ कि 11वें 12वें दिन उसकी डेथ हो गई और वो उस सर्दी से मर गया। तो यह ध्यान देने वाली बात यह है कि वो चौकीदार उस सर्दी से नहीं मरा। क्यों? चूंकि वो पिछले 10-12 सालों से चौकीदारी कर रहा था और उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। लेकिन राजा के आश्वासन देने के बाद में उसे आशा की किरण दिखाई दी और फिर वो उस आशा का गुलाम हो गया और फिर इसी उम्मीद से वो हर रोज रात्रि को देखने लगा कि अब मुझे जो है राजा कपड़े पहुंचाएंगे। तो उसकी मौत की जिम्मेदार ना तो सर्दी थी ना स्वयं था, उसकी मौत का जो जिम्मेदार था वो राजा था। राजा की वो आशा थी, वो आशा की किरण थी जो उसने उसे दिखाई थी। तो ठीक ऐसा ही हमको भी हमारी लाइफ में होता है। हम भी क्या करते हैं कि स्वयं से, भगवान से, सरकार से या अपने परिवार के अन्य सदस्यों से हम बहुत ज़्यादा आशा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जैसा हमने उसके साथ व्यवहार किया है वैसा ही व्यवहार वो हमारे साथ करेगा। आशा करना कोई बुरी बात नहीं है, आशा करना मनुष्य का स्वभाव है और आशा करनी चाहिए। क्यों? चूंकि पूरा जो विश्व है वो आशा पर ही टिका है, किसी उम्मीद के ऊपर ही टिका हुआ है। लेकिन व्यक्ति उस आशा में इतना अंधा हो जाता है, इतना गुलाम बन जाता है कि अब वो हर वक्त ये सोचता है कि ये उसका अधिकार है। देखिए, एक बात आप दिमाग में बैठाइए, आपके लिए आपको छोड़ करके बाकी सारी दुनिया अन्य है, ऐसे ही दूसरी दुनिया के लिए आप भी अन्य हैं। तो आप जैसे किसी से आशा करते हैं कि वो मेरे लिए ये करेगा, मैंने उसके लिए ये किया है, तो नेचुरली जो दुनिया है, यानी कि जो आपके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं वो आपसे भी आशा करते हैं। तो आप तो किसी के लिए कुछ करते नहीं। जब आप किसी के लिए कुछ नहीं करते तो नेचुरली आप उम्मीद कैसे करते हो कि दूसरे भी आपके लिए करेंगे? ठीक है, आपने एक उम्मीद की कि वो मेरे लिए करेंगे, लेकिन उस उम्मीद का अत्यधिक हो जाना, आशा का गुलाम बन जाना, वो एक बुरी बात है। तो एक दोहा भी है कबीरदास जी का जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोय। तो जब हम किसी की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकते और फिर हम उम्मीद करते हैं दूसरों से कि वो हमारे साथ ये करेंगे, इवन हम भगवान को भी दोष देते हैं, अरे भगवान आपने प्रभु मेरे लिए ही मेरे जो है भाग्य में इतने कष्ट लिखे हैं, मेरे को इतने कष्ट दे रहे जा रहे हो, वो देखो वो लोग बाग इतने बुरे कर्म करते हैं उसके बाद भी उनका अच्छा हो रहा है। तो इवन हम भगवान को दोष देते हैं। प्रकृति के साथ भी हम जो है जरूरत से ज़्यादा आशा करते हैं कि आज शाम तक तो बरसात आ ही जाएगी और उसके बाद में सारा जो है खेत जो है पानी से भर जाएगा और अब मैं ये कर लूँगा। नेचुरली वो आशा फलीभूत होना आपके कर्म पर आधारित नहीं है। वो जो आशा फलीभूत होगी उसके कर्म दूसरे हो सकते हैं। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार निष्काम कर्म के ऊपर है, तू सिर्फ कर्म कर, फल की आशा मत कर। फल जो होगा वो प्रभु आपके कर्म के हिसाब से जो होगा वो देंगे। तो निष्काम कर्म ही व्यक्ति की सत्य साधना है, वो निष्काम कर्म करे। अब देखिए, ये बात कहना इतना आसान है, लेकिन इसके ऊपर कार्य करना और इसके ऊपर जो है आपको जो है अपने को रखना बहुत मुश्किल बात है। कारण क्या है कि कहने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर स्वयं के ऊपर कोई बात पड़ती है तो नेचुरली कुशल उपदेश बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति निराश हो ये एक बुरी स्थिति है। आशा करना ये भी कोई जो है खराब बात नहीं है, लेकिन उस आशा में वो गुलाम हो जाए और उसके कंट्रोल में आ जाए कि अब ये होगा तो ये तो होना ही चाहिए, वो एक गलत बात है। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए शेयर किया है। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। उसमें मैं आपको ये बात बताऊँगा कि व्यक्ति अपने परिवार के लोगों से, माता पिता बच्चों से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, रिश्तेदारों से, इवन दोस्तों से हम जरूरत से ज़्यादा कैसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और फिर हम उस आशा का गुलाम बन जाते हैं और उस आशा के फलीभूत नहीं होने पर, वैसा परिणाम नहीं आने पर जैसा हम चाहते हैं, नेचुरली हमें निराशा होती है और हम उस निराशा में डिप्रेशन में जाते हैं और उसके कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। फिर हम अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं रखते, फिर हम किसी को जो है उटपटांग बात बोलते हैं, गलत तरह से व्यवहार करते हैं। तो इन सब के पीछे एक ही कारण है कि व्यक्ति आशा का गुलाम बन जाता है और उस आशा के गुलाम बनने के बाद वो हर वक्त ये सोचता रहता है कि वो व्यक्ति मेरे लिए ये काम करेगा।
आप भी तो किसी के लिए दूसरे के व्यक्ति हैं, तो नेचुरली आप भी काम करिए। तो आप सिर्फ अपने निष्काम कर्म पर ध्यान दीजिए। निष्काम कर्म पर ध्यान देंगे तो आपको निराशा नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, दुख नहीं होगा, और आप अपनी जिंदगी को, जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। तो जरूरत से ज्यादा उम्मीद करना डेफिनेटली बुरी बात है, और उसका गुलाम बन जाना उससे भी ज्यादा बुरी बात है। तो ये वीडियो में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है। अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में इसका आपके साथ लेकर के आऊंगा। तब तक थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।